जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज जैसा कि हम थंबनेल में आपको दिख रहा है कि टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक से ये टॉपिक कराएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को नहीं देरी नहीं करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए आप सभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक से ये क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 15 डेज विच बी कैन डू द सेम वर्क को 10 डेज में। बी वर्क एट द फॉर 8 डेज तक। हाउ मेनी डे ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में करेगा? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखिए, यहाँ पर हम ए और यहाँ पर हम लिखेंगे बी। ए इस वर्क को करता है 15 दिन और बी इस वर्क को करता है 10 दिन। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 का और 10 का एलसीएम। तो एलसीएम हमारा जो निकल के आएगा, ये आ जाएगा इन दोनों के टेबल में 30। ये जो 30 आएगा, यहाँ पर 30 रखेंगे। ये 30 जो होगा इसको बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं? ये टोटल वर्क होता है। क्लियर है? ये टोटल वर्क 30। अब 30 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम में डिवाइड होगा। और 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में डिवाइड होगा। यहाँ पर 3 और 2 हमारा क्या आएगा? तो हम कहेंगे कि ए की कैपेसिटी काम करने की 2 होगी और बी की कैपेसिटी काम करने की 3 होगी। अर्थात ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम को कर लेगा। सॉरी, बी एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में वो 30 काम कर लेगा। और एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में वो 30 काम पूरा कर लेगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी जो है वर्क एट फॉर 8 डेज। बी जो है ये जो वर्क करता है 8 डेज, ये अकेला करता है। बी अकेला 8 दिन काम करता है। अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में वो कितना काम करेगा? आप बोलेंगे कि 24 काम कर लेगा। कितना वर्क करेगा? 24। जबकि टोटल वर्क आपके पास कितना था? तो आप कहेंगे कि 30। अब टोटल वर्क 30 है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। 30 वर्क में से जब बी ने 24 वर्क कर लिया है तो बचा काम कितना? 6 वर्क बच रहा है। इस 6 वर्क को कौन करेगा? तो ए बचा। ए की कैपेसिटी कितना? 2। एक दिन में ये कितना काम करेगा? 3 काम खत्म कर लेगा। रिमेनिंग काम को बचा हुआ 3 डेज में वो कर लेगा। अब ऐसे भी देखिए, ए की कैपेसिटी कितना है? 3 ना। ए की कैपेसिटी 2 है तो बचे हुए काम को वो करेगा। तो 6 काम बच रहा है तो 2 के हिसाब से 3 दिन में खत्म कर लेगा। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो ये क्वेश्चन? चलो, अगला क्वेश्चन ऐसा ही। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज और बी जो है वो 25 डेज में करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ए और यहाँ पर है बी। ए जो वर्क करता है 20 डेज में करता है। बी एक वर्क करता है 25 डेज में। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, अर्थात इन दोनों का एलसीएम 20 का और 25 का, तो आप बोलेंगे कि 100 आएगा। 100 को 20 कितनी बार में डिवाइड करता है? 5 बार में। 100 को 25 ये 4 बार में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर ए की कैपेसिटी 5 हो गई और बी की कैपेसिटी 4 हो गई। ये कैपेसिटी काम करने का है। ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो ए ने वर्क एट फॉर कितने डेज में? 10 डेज। ए जो है ये कितने दिन तक काम किया है? तो 10 दिन तक काम किया है इस पर। अगर एक दिन में ये 5 काम करता है तो 10 दिन में वो कितना काम करेगा? तो 50 काम कर लेगा। तो बचा काम, टोटल वर्क कितना था आपके पास? आप कहेंगे कि ये टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 100 था। इसमें से 100 वर्क में से 50 ये कर लिया है तो 50 काम अभी बच रहा है। इस 50 बचे हुए काम को कौन करेगा? तो बचे हुए काम को बी करेगा। बी की कैपेसिटी कितना है? तो बी की कैपेसिटी जो है 4 है। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये 25 अपान में कितना आएगा? आप बोलोगे 2 आएगा। तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? 12 1/2 डेज आंसर। तो बचे हुए काम का आंसर ये आपका फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 40 डेज और बी कैन डू ऑफ 25 डेज।
ए जो है एक वर्क को करता है 40 डेज में करता है, और बी जो वर्क को करता है 25 डेज में करता है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 40 और 25 का जो एलसीएम होगा वो क्या निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे इन दोनों के मल्टीपल में। तो इन दोनों का मल्टीपल ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे कि 200 होगा। 200 को ये कितनी बार में डिवाइड करेगा, बोलेंगे कि ये आपका 5 बार में डिवाइड करेगा। ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो ये 25 अट्ठे 208 हो जाएगा। अब आप बताएंगे दोनों ने मिलकर काम किया है कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो ए प्लस बी जो है ये 5 दिन तक काम किए हैं साथ में। कितने दिन तक, 5 डेज तक। तो ए और बी 5 दिन तक अगर साथ में काम करेंगे तो इन दोनों की कैपेसिटी कितना है, तो 8 5 13, 13 × 5 = 65। ये ए और बी ने आप 5 दिन में 65 काम कर लेंगे, जबकि टोटल वर्क कितना था, तो 200 वर्क है, इसमें से 65 वर्क हो चुका। तो बचा कितना, 135। बचा कितना वर्क बच रहा है, 135। अब 135 में बी जो है लेफ्ट हो जाता है क्या 5 दिन के बाद, तो ए अकेला बचता है। 135 इस वर्क को ए अकेला करेगा। तो ए की कैपेसिटी कितना है, 5। 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 7 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 7 35। तो कितने डेज में बचे हुए काम को ए कंप्लीट करेगा, तो बोलोगे कि 27 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 15 डेज। एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 15 दिन में। और बी जो है सेम वर्क को कंप्लीट करता है कितने डेज में, 25 डेज में। कितने डेज में, 25 डेज में। दे वर्क फॉर 4 डेज। तो पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा कितना आएगा, 75। तो 75 आएगा। इसको हम 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 बार में डिवाइड होगा। ए की कैपेसिटी 5 आएगा और बी की कैपेसिटी ये 3 हो जाएगा। दोनों ने मिलकर कितने दिन साथ में काम किया, 4 दिन तक। ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक साथ में काम किए। कितने दिन तक साथ में, 4 दिन तक। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 5 और 3 8। 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 8 चौके ये 32 हो जाएगा, अर्थात 32 काम कर लिए। तो यहाँ टोटल काम कितना था, 75, जिसमें से 32 काम हो गया, माइनस कर दीजिए। तो बचा काम आपके पास कितना हो गया, तो बोलेंगे कि 43 हो गया। इस 43 वर्क को कौन करेगा, तो ए लेफ्ट हो गया, तो कौन करेगा, बी। बी की कैपेसिटी 3 है। तो 43 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 × 3 = 42, और एक बच जाएगा और अपान में 3। तो 14 1/3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आज का 5वां नंबर का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क 18 और 15 डेज में रिस्पेक्ट। दे स्टार्ट ड्यूरिंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज के बाद ये हाइड ये लीव। बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क को। आपसे पूछ रहा है कि वर्क वाज कंप्लीट कितने दिन में, टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर रखिए बी। ए कितने दिन में, 18 डेज में। बी कितने डेज में, 15 डेज में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 90। 90 ये टोटल वर्क आएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 15, ये 6 बार में कट कर देगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला कि ए और बी ने स्टार्ट किया है वर्क साथ में कितने दिन तक, 3 दिन तक ये साथ में काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 5 11, 11 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 काम और हो जाएगा। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम आपके पास 90 काम है। इस 90 में से 33 हो चुका है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 7 बचेगा और बचेगा 8, तो ये 5, 57 वर्क बच जाएगा। तो 57 वर्क को कौन करेगा, अब बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, ए जो है काम को छोड़ देता है। तो ए जब छोड़ देता है तो बचा काम कौन करने के लिए, बी। बी की कैपेसिटी कितना है, तो ये 6। तो 6 से इसको डिवाइड कर दिए, बचे हुए काम को बी करेगा। तो बी जो है बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 19 × 57 होता है अगर 3 से डिवाइड करेंगे, और 2। इसका मतलब ये इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 दूनी 18 होता है, और बचेगा 1 अपान में 2। तो 9 1/2, लेकिन 3 दिन पहले काम हुआ है। तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ है, तो 9 और 3 12, 12 1/2 डेज में ये वर्क टोटल कंप्लीट होगा। क्या आप सभी को ये आंसर क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क 16 डेज और 20 डेज में रिस्पेक्ट। दे स्टार्टिंग ड्यूरिंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी हैड जो लीव लेता है,
इस काम को छोड़ देता है। ये एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है? तो यहाँ पर आप देखिए ए जो है और ये है बी। ये जो है कितने दिन में करता है? 16 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 16 5 बार में कट करेगा और 20 इसको 4 बार में कट करेगा। ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया? तो आप कह रहे हैं कि 5 दिन तक ये साथ में काम किए, ए और बी। एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे? 5 4 9, 9 बचे 45 काम कर लिए। तो यहाँ से 45 माइनस कर दीजिए, बचा काम आपके पास 5 और बचा यहाँ पे 7, तो ये 3, 35 काम बच रहा है। इस 35 काम को कौन करेगा? जबकि हमें बी छोड़ दिया तो ए करेगा। ए की कैपेसिटी कितना है? 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 दिन में। तो हमारा अगर टोटल काम पूछा जाए कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 7 5 12 दिन में। क्योंकि 5 दिन पहले काम हुआ और 7, और बी ने सॉरी बी ए ने अकेले 7 दिन काम किया, तो 7 5 12 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो गया। क्लियर हो? चलो ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 20 काम को सी। ए जो करता है 12 दिन में, 20 काम को 15 दिन में, और सी की 20 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 60 आ गए। 60 टोटल वर्क होता है। 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, 30 तिहाई 60 होता है। अब तीनों काम में ए और बी और सी, ये तीनों ने मिलकर 2 दिन केवल काम किया साथ में। तो 2 दिन में ए बी सी की कैपेसिटी 5 4 9 3 12, 12 गुना 24 काम ये करते हैं। तो यहाँ पर 24 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा काम कितना? 36। 36 काम को कौन करेगा? अब बी और सी, क्योंकि सी चला गया तो बचा कौन करने के लिए? बी और सी। तो सॉरी, ए और बी बच रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी, सी चला गया तो ए और बी की कैपेसिटी 9। तो 9 से डिवाइड करोगे, बचे हुए काम को ये 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। चलो ऐसे ही नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। ए बी सी कैन फिनिश ये वर्क 10 और 12 और 15 डेज में। ए जो वर्क कंप्लीट करता है 10 दिन में, बी इस वर्क को कंप्लीट करता है 12 दिन में, और सी इस वर्क को कंप्लीट करता है 15 दिन में। यहाँ पर इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा। तो बोलेंगे 10 6 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 होगा, और 15 चौका 60 हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पर दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ये लेफ्ट 2 डेज। ये जो है 2 दिन के बाद लेफ्ट होता है, और बी लेफ्ट होता है आफ्टर 2 मोर डेज। फिनिश फाइंड द वर्क, सी फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क को। चलो, तो यहाँ पर ए और बी और ये सी तीनों ने मिलकर वर्क किया। तीनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया, ऐसा कुछ सोच लेंगे। ऐसा बोला है। इसके बाद ए लेफ्ट ले लेता है तो बी और सी काम पर लगे हुए हैं, तो बी और सी 2 दिन काम करते हैं। इसके बाद बी भी लेफ्ट लिया तो सी अकेला बचा। तो अगर तीनों ने 2 दिन साथ में काम किया तो 6 4 10 5 15, 15 दूना 30 काम कर लेंगे। बी और सी ने 2 दिन साथ में काम किया तो 9 दूनी 18 काम कर लेंगे। तो 18 इन दोनों को प्लस किया 48, तो 48 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अब 12 काम बचेगा। ये 12 बचा हुआ काम को सी अकेला करेगा। सी की कैपेसिटी कितना? 4, तो ये 3 दिन में अकेला काम कर लेगा 12 काम को। तो बचा हुआ काम 12 और सी की कैपेसिटी है 4, 4 तिहाई 12, तो 3 दिन में ये अकेला काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सी फिनिश वर्क को कितने डेज में कंप्लीट किया, तो ये 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर ए एक वर्क को कितने डेज में? 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो बी जो है इस सेम वर्क को 20 दिन में कंप्लीट करता है। सी सेम वर्क को 25 दिन में कंप्लीट करता है। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 15 20 और 25 का एलसीएम आप बोलेंगे कि 300 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे, ये 20 बार में डिवाइड होगा, 15 दूना 30। ये 20 से 15 बार में डिवाइड होगा, और ये 25 से ये 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर ए और बी और ये सी तीनों ने मिलकर कितने दिन पहले स्टार्टिंग में वर्क किया? दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर ये कितने दिन साथ में काम करते हैं? तो 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, 2 डेज तक। इसके बाद ए लेफ्ट हो गया तो बी और सी बच गए। बी और सी ने भी 2 दिन साथ में काम किया। तो अब बी और सी के बाद बी भी चला गया 2 दिन के बाद। अब सी अकेला बच रहा है। अकेला सी कितने दिन काम करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? चलो, तो ए बी सी जो है, ए बी सी ने कितने दिन काम किया है? आप कह रहे हैं कि सर ये तो 2 दिन साथ में काम किए हैं। तो ए बी सी इनके एलसीएम, जो इनकी कैपेसिटी है पहले प्लस कर दीजिए ए बी सी का। तो 20 15 12 एलसीएम इनको कैपेसिटी जो प्लस करेंगे तो मेरे पास 47 आएगा। 47 का अगर हमने डबल कर दिया तो मेरे पास हो गया 94। ये 94 वर्क इन्होंने 2 दिन में तीनों ने काम किया।
इसके बाद बी और सी काम पर लगे हैं, तो 27 दूना 54, ये वर्क कंप्लीट कर लिए। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना वर्क हो गया? तो आपके पास 148 वर्क कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क कितना था? 300। इस 300 में से 148 हो चुका, तो बचा काम कितना? 152। ये 152 को कौन अकेले करेगा? तो अब अकेले करने के लिए कौन बचा है? सी। सी का कैपेसिटी है 12, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 बचेगा कितना? 3, 4 8 32। तो 38/3, 38/3, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा और 2 बच जाएगा 3। तो 12/2/3 आंसर होगा, 12/2/3 फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 18 डेज, बी जो है 20 डेज में, सी 30 डेज में कंप्लीट करता है। बी और सी ने स्टार्ट द वर्क और लीव या आफ्टर 2 डेज के बाद छोड़ देते हैं। द टाइम टेकन ए एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क हो। तो देखिए यहाँ पर ए जो है और ये बी है और ये है सी। ए जो 18 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है, और सी जो है ये 30 दिन में करता है। इन सभी का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा? तो 18, 20 और ये 30, एलसीएम 180 हो जाएगा क्या इनके टेबल में? 18 इसको 10 बार में कट करेगा, ये 9 बार में कट करेगा, और ये इसको 6 बार में कट कर देगा। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि बी और सी ने ये काम किया है, बी सी ने स्टार्ट द वर्क, ये 2 दिन तक ये साथ में काम किए हैं, इसके बाद ये छोड़ दिए। तो 2 दिन में बी और सी, 9 6 15, 15 दूना 30, ये 30 काम कर रही है ये 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में 30 काम कर लेंगे क्योंकि दोनों की कैपेसिटी ये 15, 15 दूना 30 हो गया। अब बचा काम, टोटल वर्क कितना था? 180, 180 में से 30 निकाल दीजिए, तो बचा कितना काम? 150। इस 150 वर्क को कौन करेगा? तो अब अकेला कौन करेगा? ए की कैपेसिटी 10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 15 दिन अकेला काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका थर्ड विल बी राइट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 11th नंबर का क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क 10 डेज, बी जो है इस वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है, सी 20 डेज में कंप्लीट करता है। ए और सी वर्क टुगेदर 2 डेज एंड द वाज ए वाज रिप्लेस बाय बी से करता है, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द कंप्लीट द वर्क, ये वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ? क्लियर है? चलो, ए जो है और यहाँ बी है और यहाँ है सी। देखिए ए जो है ये कितने दिन में कंप्लीट किया? 10 दिन में। बी जो है 15 दिन में, और सी कितने दिन में? 20 डेज में। इन सभी का एलसीएम बोलोगे कि 60 हो जाएगा। 60 ये 6 बार में, ये 4 बार में, और ये 3 बार में। ए और सी ने 2 दिन तक काम किया, ए और सी ने कितने दिन साथ में काम किया? 2 डेज। ठीक है, तो ए और सी की जो कैपेसिटी है इसको प्लस करो, तो ए और सी की कैपेसिटी यहाँ पर ए और सी, तो ये आपका कितना होगा? 6 3 9, तो 9 दूनी 18, ये 18 काम हो गए। अब 60 काम था, 60 में से 18 हो चुका, तो बचा काम कितना आप बोलोगे? कि 42 काम बच रहा है। यहाँ पर 42 जो काम बच रहा है, इस 42 काम को ए की जगह पर कौन आ गया? ए के जगह पर बी आ गया, तो बी जो है आया तो सी के साथ काम करेगा। तो यहाँ पर अब बी और सी काम पर कर लगे, तो बी और सी की कैपेसिटी 7 बन रही है, तो 7 6 42 हो जाएगा। ये 6 दिन तक ये साथ में काम करेंगे, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 6 और 2 8 दिन में, तो टोटल काम ये 8 दिन में कंप्लीट हो गया। क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर होगा? तो ऑल टुगेदर वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ? तो ये आपका 8 दिन में कंप्लीट हो गया। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ए और बी जो है, ए पीस ऑफ वर्क 30 डेज में, ए और बी मिलके इस वर्क को 30 डेज में, बी और सी मिलके इस वर्क को 24 डेज में, सी और ए मिलके 20 डेज में, दे ऑल वर्क टुगेदर 10 डेज, बी और सी लीव लेते हैं, हाउ मेनी डेज मोर, ए कितना दिन और फिनिश करेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में? ठीक है, चलो यहाँ पर ए और बी जो है इस वर्क को करते हैं 30 दिन में, बी और सी इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? तो आप कहोगे कि ये 24 दिन में, और सी प्लस ए कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 20 डेज में। क्या इन सभी का एलसीएम लिया जाएगा? कितना आएगा? तो आप बोलेंगे कि 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम अगर 120 है, ये इसको डिवाइड करेगा, कितनी बार में डिवाइड करेगा? बोलेंगे ये 4 बार में डिवाइड होगा, ये 5 बार में डिवाइड होगा, और ये कितना हो जाएगा? ये इसको 6 बार में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए इनकी कैपेसिटी जो है डबल डबल है क्या?
यहाँ पे देखिए ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी, सी की कैपेसिटी डबल डबल होगा, तो इनको ऐड किया जाएगा, अर्थात डबल होगा तो 2a होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कैपेसिटी यहाँ पर 6 4 10 5 15 हो जाएगा। अब ए और बी और सी की जो कैपेसिटी सिंगल निकालोगे तो ये 15/2 आएगा। क्लियर हो? चलो, 15/2 हो गया ए बी सी, तो 15/2 हो गया। अब ए बी सी के कैपेसिटी 15/2 हो गया, तो यहां पर देखिएगा ये 15/2। अब ये तीनों ने कितने दिन साथ में काम किया? 10 दिन तक। अगर ये 10 दिन तक साथ में काम करेंगे तीनों, तो 2 पंजे 10, ये 75 काम करेंगे। टोटल काम कितना था? 120 काम था। 120 काम में दे ऑल वर्क टुगेदर 10 डेज। इसके बाद ये 120 काम में से 75 काम निकाल दीजिए, तो बचेगा काम आपके पास 5। ठीक है, 5 काम बचेगा, और यहाँ पे आपके पास 11 तो 4, 45 वर्क बचेगा। अब जबकि बी और सी ने काम को छोड़ दिया, बी और सी ने काम को छोड़ दिया, लीव ले लिया, अब ए अकेला बचेगा, जबकि तीनों की कैपेसिटी यहाँ देखिए 7.5 हो रहा है क्या? अब बी और सी की कैपेसिटी कितना है? 5, इसमें से 5 माइनस कर दो, तो 2.5 बचेगा। किसकी कैपेसिटी? ओनली वन ए का कैपेसिटी 2.5। तो बचा काम रिमेनिंग कितना है? 45। इस 45 काम को ए करेगा, तो 2.5 है, तो यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई करें। 5 इसको 5 बार में, 5 इसको 2 बार में, 5 इसको 9 बार में, 9 दूनी 18, तो 18 डेज में बचे हुए काम को कंप्लीट करेगा। कौन? ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, यक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज एंड द 12 डेज रिस्पेक्ट। यक्स स्टार्ट हुए एलोन वर्क आफ्टर 4 डेज, फिर उसके बाद बी ज्वाइन होता है। द कंप्लीट वर्क, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? ठीक है, चलिए देखिए, ए है यक्स और ये है वाई। ए ने कितने दिन काम किया? 20 दिन। बी वाई जो है, यक्स जो है 20 डेज में करता है, वाई जो है कितने डेज में कंप्लीट करता है? तो 12 डेज में। इनका एलसीएम लोगे तो आप कहोगे कि 60 आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम में डिवाइड होगा और ये 5 टाइम। अब क्वेश्चन में क्या है कि रिस्पेक्ट यक्स ने स्टार्ट द वर्क 4 डेज। यक्स ने कितने दिन काम किया अकेला? तो यक्स ने 4 दिन काम किया। एक दिन में 3 काम करेगा तो 12 काम करेगा। ठीक है, अब 60 काम में से अगर 12 काम हो चुका है, ये टोटल 60 वर्क है, 12 हो गए, तो बचा काम कितना? 48। अब ये 48 काम किसकी मदद से किया जाएगा? तो वाई इसमें ज्वाइन हो जाता है, तो इन दोनों की कैपेसिटी मिलाओगे तो ये यक्स प्लस वाई ये दोनों मिलके करेंगे। दोनों की कैपेसिटी मिलाया तो कितना हो गया? 8। इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 6 48, 6 दिन में ये काम आपका कंप्लीट होगा। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लिस्ट, ये कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो गया? तो 4 दिन ये और 6 दिन ये, टोटल ये 10 दिन में कंप्लीट हो गया। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ए कंप्लीट द 7/10 डेज। ए जो है 7/10 वर्क को कंप्लीट करता है 15 दिन में। ठीक, देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विथ द हेल्प बी। रिमेनिंग वर्क ए प्लस बी की हेल्प से, तो 3/10 वर्क ये कंप्लीट होता है 4 दिन में। तो एक वर्क कंप्लीट होने में 40/3 हो जाएगा। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 वर्क को कंप्लीट करने में हमें 40/3 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है ए और बी इस वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएंगे, तो यही ए और बी का आपसे पूछ ही रहा है, टोटल वर्क एक को ही। तो आपका आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13 और 1/3। ठीक है, इसको आप 13 1/3 आप बोलोगे। क्या क्लियर हो? क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ये फोर्थ विल बी राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, विच बी और सी जो है इस वर्क को 16 डेज में करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी इस वर्क को
12 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी इस वर्क को कितने डेज में, तो आप कह रहे हैं 16 दिन में। इन दोनों का एलसीएम जो होगा 48 होगा। क्या होगा, 48। तो 12 इसको कितनी बार में कट करेगा, 4 बार। 16 इसको 3 बार में डिवाइड करेगा। आफ्टर ए हैड बीन वर्क एट फॉर 5 डेज। तो ए का तो अकेला कैपेसिटी दिया नहीं है। ए जो है बी के साथ काम करेगा, और ए 5 दिन काम करेगा। तो अर्थात बी भी ए के साथ कितने दिन काम करेगा, साथ में 5 दिन ही काम करेगा। इसके बाद जब बी ने 7 दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। तो जब बी ने 5 दिन ए के साथ काम कर लिया, तो बी और अब सी के साथ काम करेगा, क्योंकि बी और सी तक सी का कैपेसिटी है। अर्थात 2 दिन इसके साथ काम करेगा। अब सी ने कितने दिन काम किया है, 13 दिन। अर्थात सी अकेला यहां पर 11 दिन काम करेगा क्या, ऐसा कुछ है कंडीशन, समझ में आ रहा है। चलो, तो ए और बी जो है 5 दिन काम करेंगे, तो ए और बी की कैपेसिटी 4 है। तो 4 पंजे ये क्या हो जाएगा, 20। बी और सी जो है 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में, एक दिन में ये 3 काम करते हैं, तो 6। अब आप यहां बोलोगे कि ये लोग कितना काम कर लिए, 26 काम कर लिए। टोटल काम कितना था, 48 में से 26 माइनस कर दीजिए, तो 22 काम बच रहा है। यहाँ 22 काम को ए ने कितने सी ने कितने दिन में कंप्लीट किया है, 11 दिन में। इसको 11 से डिवाइड करोगे तो सी की कैपेसिटी आएगा। तो सी की कैपेसिटी 2 हो गया क्या, ये कैपेसिटी सी का हो गया। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज सी एलोन विल डू द वर्क। सी अकेला इस 48 वर्क को सी अकेला करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो 24 डेज में कंप्लीट कर देगा। क्या क्लियर है क्वेश्चन, तो आंसर आपका 24 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर ए और बी 15 दिन में करते हैं, यहां पर दिया है। और बी और सी कितने दिन में करते हैं, तो 35 दिन में करते हैं। अब आपको ये ए और बी 15 दिन में, बी और सी 35 दिन में, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो ये एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, आप बोलोगे कि एलसीएम 15 और 35 का एलसीएम क्या 105 होगा क्या। ठीक है, तो 15 कितनी बार में, 15 इसको 7 बार में कट करेगा। 15 इसको 105 को 35 कितनी बार में कट करेगा, 3 बार। क्लियर हो, चलो। अब क्वेश्चन क्या बोला, आफ्टर ए है बीन वर्क एट फॉर 5 डेज। तो यहां पर ए और बी ने, इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन बी के साथ भी कर लिया काम को। क्लियर, चलो। अब यहां पर बी ने कितने दिन काम किया, 7। जब 5 दिन इसके साथ काम कर लिया है, तो बी सी के साथ काम कर लिया 2 दिन। क्लियर हो, 2 दिन इसके साथ काम कर लिया। अब सी जो है 34 दिन काम किया। कितने दिन, टोटल 34 दिन में काम फिनिश किया है। जबकि सी अकेला अब कितने दिन काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 32 दिन काम करेगा। समझ गए, ये 32 दिन आ गया। अब आप कहोगे कि ए और बी ने 5 दिन काम किया, तो एक दिन में ये लोग 7 काम करते हैं, तो 5 दिन में 35 काम करेंगे। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में ये लोग 6 काम करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके कितना काम कर लिए, 41। जबकि टोटल वर्क कितना था, 105। 105 में से 41 माइनस कर दीजिए। तो 41 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 63 आ रहा है क्या, सॉरी 64 आ रहा है। ये 64 वर्क बच रहा है। अब इस 64 वर्क को कौन किया है, तो आप कहेंगे सी अकेला किया है 32 दिन में। तो सी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 2 आएगा सी की कैपेसिटी। तो सी की कैपेसिटी अगर 2 है, तो हाउ मेनी डेज द फिनिश डू वर्क। तो वर्क ये कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्क को कंप्लीट करने में, ये तीनों अगर वर्क को कंप्लीट करेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 105। अब आप बताओ, आपके पास सी का कैपेसिटी कितना है, 2। तो यहाँ बी की कैपेसिटी निकालोगे, तो बी सी की कैपेसिटी आपको 2 मिल गया, तो बी की कैपेसिटी 1 होगा क्या। जब बी की कैपेसिटी 1 है, तो
बी की कैपेसिटी एक है तो ए की कैपेसिटी कितना होगा? तो ए की कैपेसिटी आप कहोगे 6 आएगा। तीनों को मिलाओगे कैपेसिटी कितना होगा? 9 होगा। टोटल वर्क कितना है? 105। 105 को 9 से डिवाइड करो तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और 3 त्रिक का 9, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 8 × 4 = 32। 3 त्रिक का 9, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, 11 × 3 = 33 होगा, 2 बच जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या हम 105 को कट करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, या 35/3? क्या आंसर बनेगा आप बताओगे? तो ये 11 × 3 = 33, 2 बचेगा, आंसर ये होगा क्या? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर। ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 28 days और 35 days रिस्पेक्टली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर सम टाइम। कुछ दिन के बाद ये लीव ले लेता है। बी द कंप्लीट वर्क को 17 दिन में कंप्लीट करता है। क्लियर है? चलो, यहाँ पर ए है। ए वर्क को करता है 28 दिन में, बी वर्क करता है 35 डेज। इन दोनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास? तो 140 होगा क्या? आप बोलोगे 140। 28 इसको कितनी बार में कट करेगा? बोलोगे 5 बार में। ये इसको कितनी बार में? 4 बार। अब क्वेश्चन क्या है? दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव। अब यहाँ पर ए और बी ने वर्क को स्टार्ट किया। ए जो है लीव लेता है आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद ये लीव लेता है। अब अकेला कौन बचा? बी। तो ये वर्क कंप्लीट द वर्क 17 दिन में कंप्लीट हो गया। क्लियर है? यहां पर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। तो रिमेनिंग वर्क ये 17 दिन में कंप्लीट किया है, बचे हुए काम को। ये ऐसा बोला। तो 17 दिन बी यहाँ पर लास्ट में अकेला काम किया है। तो 17 × 4 कितना हो जाएगा? 68। 68 हो गया। अब यहां से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पर 2 आएगा, ये बचेगा 13, तो ये 7। अब 72 वर्क को ए और बी दोनों ने किया है। तो ए और बी की कैपेसिटी 5 × 4 = 9 होगा। 9 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 8 दिन तक साथ में काम किए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो ये 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्लियर हो सभी? एक बार वापस फिर से देख लो। एक वर्ग को 28 दिन में, बी इस वर्ग को 35 दिन में। 28 और 35 का एलसीएम लोगे 140 होगा। तो ए की कैपेसिटी 5 आएगा, बी की कैपेसिटी 4। ए और बी ने वर्क को स्टार्ट किया साथ में, लेकिन कुछ दिन तक साथ में काम किया हमको पता नहीं है। लेकिन बचे हुए काम को बी ने 17 दिन में कंप्लीट कर दिया, रिमेनिंग वर्क को 17 दिन में कंप्लीट किया। तो 17 दिन में अगर ये कंप्लीट किया है बी, तो इसके पहले ए और बी ने कितना काम किया होगा? तो 17 × 4 = 68, ये कर लिया, -72। 72 वर्क ए और बी दोनों ने किया होगा। तो दोनों की कैपेसिटी 9, 9 से डिवाइड किया 8, जो कि एक 8 दिन काम करके छोड़ दिया। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज विच बी जो है 21 डेज में। दे बिगेन द टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीट द वर्क। ये लीव ऑफ द टोटल वर्क ऑफ द डे कंप्लीट द वर्क। क्लियर है? चलो, टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होता है? ए जो है और ये बी। ए वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया? 14 दिन में। बी जो है इसको 21 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 42 हो जाएगा। 14 × 3 = 42 होगा, और 21 × 2 = 42। अब क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी वर्क को स्टार्ट किए साथ में, लेकिन काम समाप्त होने से पहले ए लीव ले लिया। तो बी अकेला काम किया है लास्ट में 3 दिन तक। ऐसा है क्वेश्चन। तो बी की कैपेसिटी कितना है यहाँ पे आप बोलेंगे? तो बी की कैपेसिटी है 2। ठीक है, बी की कैपेसिटी कितना है? 2। दो अगर वो 3 दिन तक लास्ट में अकेला किया होगा तो ये 6 काम किया होगा। 42 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 36 काम बच रहा है। इस 36 काम को ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो 5, तो 5×7 = 35 हो जाएगा, और बचेगा 1/5। 7×5 = 35, 1/5 होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ द डेज कंप्लीट द वर्क। तो 7 दिन, तो ये 7, और 1/3 डे 1/5 ये किए हैं 3 दिन ये। तो 7×3 = 10, 1/5 आंसर होगा।
7 और 3 10। क्लियर है? चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? ए बी सी कैन फिनिश ये वर्क सेपरेटली, जो है 24 36 और 48 डेज में कंप्लीट करते हैं। दे स्टार्ट द टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज। सी आफ्टर 4 डेज के बाद ए लेफ्ट रहता है 3 डेज बिफोर कंप्लीट ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज दे विल द कंप्लीट वर्क? कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट होगा? क्या क्लियर हो क्वेश्चन? चलो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। यहां पर देखिएगा, ए जो है और बी है और ये सी। ए कितने दिन में? 24 दिन में कंप्लीट करता है। बी कितने दिन में? 36 दिन में। और सी कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो सी जो है कितने दिन में? आप बोल रहे हैं कि 48 डेज में। क्या इन सभी का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा जो इनके टेबल में आ जाए? तो इनके टेबल में एलसीएम 24 36 और ये, आप कहोगे कितना एलसीएम होगा इन दोनों का एलसीएम? तो देखिए एलसीएम तो 72 होगा। 72 क्या आपका 48 से डिवाइड होगा? नहीं। अगर हम 96 ले रहे हैं तो 96 36 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या 144 ले सकते हैं क्या? 144 ले सकते हैं। चलो टोटल वर्क 144 हो गया। 24 इसको 6 बार में कट करेगा, 36 4 बार में कट करेगा, ये इसको 3 बार में कट कर देगा। क्लियर हो? सभी क्लियर हो क्वेश्चन पे? चलो अब दे स्टार्ट वर्क बट सी लेफ्ट 4 डेज। तीनों ने मिलकर वर्क स्टार्ट किया, साथ में कितने दिन काम किए? 4 दिन। इसके बाद सी लेफ्ट हो गया, तो यहां पर बी और सी साथ में काम कर रहे हैं। अब ए जो है 3 डेज बिफोर से लेफ्ट हो गया। यहां पर ए और सी, बी और सी काम कर रहे हैं। तो ए जो है काम समाप्त होने से कितने दिन पहले? ये 3 दिन पहले। अर्थात बी अकेला 3 दिन लास्ट में काम किया। ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर हो सभी? देखो एक बार वापस फिर से समझ लो। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर सी लेफ्ट 4 डेज। ए बी सी तीनों ने वर्क स्टार्ट किया साथ में 4 दिन तक, लेकिन ये लेफ्ट हो गया। इसके बाद बी और ए बच रहे हैं। बी और ए, तो ए जो है बिफोर से क्लोज 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब बी लास्ट में अकेला काम किया है। चलो अब ए बी सी तीनों ने 4 दिन साथ में किया। 6 4 10, 10 3 13, 13 चौका 52 वर्क यहाँ करेंगे। और बी लास्ट में अकेला किया है तो 12 काम किया है। अर्थात 52 और 12 कितना हो गया? 64। यहां से 64 माइनस करेंगे तो आपके पास 80 वर्क बच रहा है। इस वर्क 80 वर्क को ए और बी ने किया है। तो 10 दिन आएगा कैपेसिटी, 6 4 10। तो 10 से डिवाइड करोगे ये 8 दिन। टोटल वर्क कितने दिन हो गया? 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो टोटल वर्क आपका 15 दिन में कंप्लीट हो गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये आज का क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।